सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये वीक पूरा वाइप आउट हो गया, खूब चैलेंजेस थे, हर दिन दबाव था और वीक का कल्मिनेशन बेहद कमजोर नोट पे होने वाला, इस तरह की फीलिंग आ रही है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 200 पॉइंट का दबाव। यूएस के मार्केट्स में कल तगड़ा प्रेशर, ब्रेंट $100 और $100 प्लस के लेवल छूता हुआ। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स इंच अप करता हुआ, एशिया पेन में, तो मामला गड़बड़ है। ऐसे में आज के स्टॉक्स कौन से इंपॉर्टेंट ये समझ लेते हैं, कौन से शुरुआती खिलाड़ी। बिल्कुल, ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग देखने को मिला है। एक दिन भी एक बाउंस रिलीफ बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और देखिए, कच्चे तेल की बात करते चले गए, कच्चा तेल लगातार बढ़ता चला गया। अब तो पूरा 101 का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में कहीं पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय मार्केट्स आप देखिए बिल्कुल रिकवरी का नाम ही नहीं ले रहे। और आज भी पूरे हफ्ते हमने देखा कि लगभग 100 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी इसी समय खुलने के संकेत देता था। आज तो पूरे 200 अंकों की गिरावट के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नतीजों के लिहाज से बहुत एक्टिव डे है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर डे 2 का एक्शन आपको नजर आएगा। कल मार्केट के बंद होने वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर फोकस रहेगा। और आज जो नतीजे आने ओवर द वीकेंड्स आने, इनकी तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। और कैश स्पेस के स्टॉक्स में आप देखें तो यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है। अच्छा, थोड़ा सा कंफर्ट इस बात का है कि रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट का रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कैश के स्पेस में जहाँ पर नतीजे बढ़िया हैं वहाँ पर मार्केट खुलकर रिवॉर्ड भी कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, क्या भागा ये स्टॉक एक ही हफ्ते के दौरान। इसी हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 40% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आइडियाज़ भरपूर है। शुरुआत में करूँगा सबसे पहले स्विगी के साथ, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। एक डेवलपमेंट हुआ है जिसका अंदाज़ा मार्केट को थोड़े दिन पहले लग गया था कि ये होने वाला है। अपडेट कंपनी ने खुद शेयर किया था, लेकिन अब फिलहाल आप देखें तो और थोड़े से पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होता है कि जो फॉरेन ओनरशिप है इसे इन्होंने 49.5% पर कैप कर दिया है। विदेशी निवेश यहाँ पर 49.5% से ज़्यादा नहीं होगा। 50% की सीलिंग यहाँ पर लगा दी गई है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। अभी स्विगी फिलहाल आप देखें तो जो इंस्टामार्ट का क्विक कॉमर्स कारोबार है ये मार्केट प्लेस मॉडल के साथ चलता है, लेकिन ब्लिंकिट आप देखें तो इन्वेंट्री लेड मॉडल है। अब यहाँ पर ये भी इन्होंने जो चेंजेस किए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरेन शेयर होल्डिंग को लिमिट कर दिया है, तो अब ये भी इन्वेंट्री लेड मॉडल पर आ जाएंगे। और इसी के चलते माना जा रहा है कि जो इंस्टामार्ट है इसके मार्जिन्स में आपको 50 से लेकर 70 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। आप इस चीज़ को समझिए कि अभी तक इंस्टामार्ट की वैल्यूएशन बिल्कुल जीरो है। सभी ब्रोकरेजेस आप देखें तो सिर्फ फूड डिलीवरी के बेसिस पर स्विगी का टारगेट प्राइस तय करते हैं। अगर थोड़ा भी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट इनके क्विक कॉमर्स कारोबार में आता है तो ये स्टॉक के लिए बड़ा टर्न अराउंड है। मार्केट को पता था, लेकिन एक डेवलपमेंट हुआ है, इसी के चलते आप स्विगी यहाँ पर फोकस रखिएगा। ये पहला स्टॉक है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है जिस स्पेस की चर्चा हम पूरे काफ़ी लंबा समय हो गया, अब तो बात करते ही जा रहे हैं कि डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर स्पेस, यहाँ पर आप फोकस रखिए। यहाँ पर अर्निंग्स का कंफर्ट है। सबसे अच्छी बात है कि रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एक्शन आपको ये पता है कि अर्निंग्स लगातार ग्रो कर रही हैं और काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। पिछले काफ़ी क्वार्टर से आपको बता रहा हूँ, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, इसके नंबर्स मुझे बढ़िया लग रहे हैं। मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 34% बढ़ा है और रेवेन्यू 24% बढ़ी है। खास बात आप देखें तो एबिटा यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर भी 34% की बढ़त है। और समझ लीजिए कि जो 30% के मार्जिन थे वो 32.2% के देखने को मिल रहे हैं। तो मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, आय मुनाफा भी बढ़ा है, स्पेस भी अट्रैक्टिव है। तो थायरोकेयर ग्रीन रख दिया। निफ्टी के 2 नंबर्स आने थे, एक तो आ गया था सिप्ला बाजार के दौरान, सिप्ला छोड़ दीजिए। जो 2 आने थे उसमें पहला इन्फोसिस है। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स तो ही हैं। 1% कांस्टेंट करेंसी में उछाल, एक्सपेक्टेशन थी हमारी 1.25% की, स्ट्रीट की थी 1 से लेकर 2.5% की। तो 1% लोअर थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ। वो जब 2 अधिग्रहण के 2 महीने के रेवेन्यूज भी आने थे। हालांकि अलग करके इन्होंने रिलीज में तो नहीं बताया, लेकिन लॉजिक कहता है उनके कंट्रीब्यूशन को जोड़ लिया जाए तो शायद ऑर्गेनिक ग्रोथ फ्लैट 0% या -0.1% होगी। ये हाल है इन्फी का, ये हो गया है। तो ये डिसअपॉइंटिंग है और इसीलिए शायद पूरे साल की गाइडेंस भी शेव ऑफ करनी पड़ी ऊपर से। 1.5 से 3.5 थी, 1.5 से 3 कर दी। 50 बेसिस पॉइंट हायर एंड को शेव ऑफ करना पड़ा। डील बुकिंग स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं, पर डील बुकिंग से क्या फायदा? सबकी अच्छी हैं, वो परकुलेट होकर रेवेन्यूज में तो अभी तक आई ही नहीं है। और
खैर ठीक है, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। नए एमडी, एक क्लैरिटी जरूर आ गई है कि सलील पारिक साहब 9 साल से कमान संभाल रहे थे, उनका सेकेंड टर्म खत्म होने वाला था मार्च में, नए एमडी सीईओ साहब का नाम सामने आ गया है, वो ठीक है। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स पे लाल। इंटरग्लोब एविएशन, पेन बहुत है। एयरक्राफ्ट फ्यूल एक्सपेंस 85% बढ़ा, 5,800 से बढ़कर 10,800 करोड़ रुपए पहुंच गया और उसने समीकरण बिगाड़ दिए। तो आय 20% बढ़ी थी, इबिटा लेकिन 33% गिर गया, मार्जिन 12.5% शेव ऑफ हो गए, 28% वाले 15.5% पे आ गए। पर यह अलग बात है, अब ऐसी माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि इनको पनिश करने की ऐसा लगता है फीलिंग आ रही है। जब वो पिछली बार वो रोस्टर वाला इशू हुआ था, फ्लाइट कैंसिलेशंस हुए थे, तब सब इनकी डोमिनेंस, इनकी मोनोपोली की चर्चा कर रहे थे। अब पता नहीं ऐसा, क्योंकि इनके एमडी सीईओ साहब का खुद का स्टेटमेंट कि कोई ग्लोबल प्रेसिडेंट नहीं है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर एक एयरलाइन ओन करे। मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर एयर ऑपरेटर्स अपनी खुद की एयरलाइंस खड़ी करने लगे। तो बातें अब उस तरफ नॉइज बढ़ती ही चली जा रही है। इंटरग्लोब के लिए मैक्रोस गड़बड़ा रहे हैं, इसलिए लाल रखा है। अगले 2 स्टॉक में फोकस करिएगा आप। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। थायरोकेयर के नतीजे अच्छा हैं तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स यहाँ पर एक इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। वैसे भी मैं देख रहा था कि मार्केट अनुमान लगा रहा है कि इसके भी नंबर जो हैं आ जाने हैं और थोड़े से बेहतर साइड पर देखने को मिल सकते हैं, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। नाम डॉक्टर लाल है लेकिन इसे हरा रखेंगे। अगला स्टॉक है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। हाई से बहुत ही सिग्निफिकेंटली करेक्टेड। मैं देख रहा था कि स्टॉक चला है कि नहीं चला है, बिल्कुल नहीं चला। हाई से देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने 1 साल का चार्ट अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा तो देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज है। अब खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये की हुई है और 34 हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ये सीटी स्कैन के सेंटर्स चलाएंगे। इससे पहले शायद 12 का आसपास का नेटवर्क इनके पास ऑलरेडी था हिमाचल में, अब 34 हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक बिजनेस की एवेन्यूज बढ़ रही हैं, रेवेन्यू तो बढ़ेगी यहाँ से। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। ब्रेंट पूरे हफ्ते फोकस में रखा था, सपोर्टिव रहा ओएनजीसी के लिए। आज तो खैर जब साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट वो 100 के लेवल्स के पार, कल भी रोज ही मेंशन कर रहा हूँ, ओएनजीसी धीरे धीरे इंचअप कर रहा है। और आप रिलेटिव देखिए बाजार कहाँ जा रहा है और ओएनजीसी कैसे खड़ा हुआ और इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। आज फिर ओएनजीसी और इनफैक्ट आज ऑयल इंडिया भी रखी है रडार पे। क्रूड सबसे बड़ा सरदर्द ग्लोबली इस समय एज वी स्पीक 3 डिजिट पे खड़ा हुआ है, $100 के ऊपर। मैं दोनों को ग्रीन लेके जा रहा हूँ। अगले 2 स्टॉक हैं, फोकस रखिएगा आप। गुजरात अल्कलीज, यहाँ पर नंबर्स बढ़िया और कैश के स्टॉक्स हैं जहाँ पर नंबर्स का कंफर्ट है ना, वो चल रहे हैं स्टॉक्स। अब मुनाफा आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। पिछले साल 14 करोड़ का घाटा था, 55 करोड़ का मुनाफा हो गया। रेवेन्यू 13% बढ़ी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और अच्छी है, 90% एबिटा बढ़ा है और जो 10.5% के एबिटा मार्जिन थे अब वो बढ़कर एटलीस्ट 18%, 17.8% है प्रिसाइजली। तो नंबर्स अच्छे हैं, इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक साउथ इंडियन बैंक भी है, हालांकि ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने एडिशनली 1.47 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है और इसी के साथ अपडेट ये निकल कर आया है कि साउथ इंडियन बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक की जो हिस्सेदारी पहले 4.6% थी, अब वो बढ़कर 5.16% हो गई है। छोटे बैंकिंग स्टॉक्स वैसे तो इतना कुछ चल नहीं रहे, बड़े बैंक्स नहीं चल रहे तो छोटे का क्या ही कहना, लेकिन साउथ इंडियन बैंक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है, इन ग्रीन रख दिया। एक क्यों इंपॉर्टेंट था ब्रेंड का, दूसरा यूएस के रिजल्ट सीजन में वाइल्ड रिएक्शन स्टॉक्स के। कल यूएस में टेस्ला का स्टॉक 15% गिरा क्योंकि उनके प्रॉफिट श्रिंक हो रहे हैं, मैसिव स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, कैश बर्न हो रहा है। 2 ऑटो एंसरी प्लेज रख देता हूं। हमने ऑटो एंसरीज में ऑटो के साथ साथ अच्छे मूव्स आते हुए देखे हैं आज, इसीलिए मैंने सोना बीएलडब्ल्यू को टीम में नहीं रखा, हालांकि नंबर्स डिलीवर कर गए, इन लाइन नंबर्स हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग लाल करा मैंने, ये दरअसल लाइट ड्यूटी कंट्रोल केबल्स, मैकेनिकल एक्चुएटर्स वगैरह टेस्ला को ग्लोबली सप्लाई करती है जब से इसने कॉन्ग्सबर्ग के एलसीडी डिवीजन का एक्विजिशन करा था, तो इनका एक्सपोजर आ गया वहां पे। ऐसे ही सुंदरम फास्टनर, हमारी बहुत सारी ऑटो एंसरीज दरअसल टेस्ला के लिए काम करती हैं। सुंदरम फास्टनर्स, ये क्रिटिकल गियर ट्रांसमिशन पार्ट्स, फास्टनर्स, रेडिएटर कैप्स वगैरह सप्लाई करने का काम करते हैं। अच्छे मूव्स हुए हैं, थोड़ा सा पस पड़ना शुरू हुए हैं, आज दिन भी ऐसा है, मैं दोनों को लाल ले जा रहा हूं। वैसे सोना बीएलडब्ल्यू भी मेंशन नहीं करता है, लेकिन वो भी एक प्रोमिनेंट सप्लायर है
टेस्ला का। ये दोनों ऑटो एंसरीज को लाल, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। साउथ इंडियन बैंक के बाद अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टर्टल मिंट फिनटेक। ये बस अभी हाल ही की 1 महीने पहले की लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। दरअसल आप देखें तो यहाँ पे 1 महीने का जो लॉक इन की अवधि है वो खत्म हो रही है। करीब 1.3 करोड़ शेयरों का जो लॉक इन है वो खत्म हो रहा है। स्टॉक लगातार गोते मार रहा है। मार्केट का मूड माहौल सही नहीं है। 180 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है, तो ऐसे में स्टॉक को इन रेड रख दिया। बाकी एक मीशो भी है, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं और इसके नतीजे आए हैं। नतीजों में आप देखें तो घाटा ज़रूर देखने को मिला है इस साल, और लेकिन करीब करीब पिछले साल आप देखें कि 290 करोड़ का घाटा था, इस बार 133 करोड़ का घाटा दर्ज हुआ है। रेवेन्यू ये 48% बढ़ी है। टॉप लाइन की ग्रोथ आप देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस जो है ये इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एबिटा लॉस हुआ है 225 करोड़ का, और मीशो ग्रोसरीज में तकरीबन 75 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। स्टॉक वेल पोजीशनड है, हाई से थोड़ा सा करेक्टेड है। ब्रोकरेजेस ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। एक वेलकम रिलीफ आता हुआ इंटरग्लोब एविएशन के लिए। नीचे अभी थोड़ी देर पहले एक्सचेंजेस पे अदानी एंटरप्राइजेस का मीडिया रिपोर्ट्स पे क्लैरिफिकेशन आता हुआ कि मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि हम एक एयरलाइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स इंटायरली बेसलेस और फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। चलिए, लेकिन नंबर्स खराब ही हैं इंटरग्लोब के और कच्चा तेल बढ़ा हुआ है। लाली रखता हूं, लेकिन एक रिलीफ है ये। अगर अब तो आई गया खैर क्लैरिफिकेशन। खैर, साइंट के कल नंबर्स आए ना अपफ्रंट, तो बड़े अच्छे लगे। आए तिमाही दर तिमाही 0.8% बढ़ी, मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। पर साइंट को ऐसे नहीं देखना है। साइंट दरअसल एक अम्ब्रेला कंपनी है। इसमें साइंट डीईटी आता है, साइंट सेमीकंडक्टर आता है, और साइंट डीएलएम जो दूसरी लिस्टेड कंपनी उसमें मेजॉरिटी स्टेक आता है। जब आपको साइंट आईटी कंपनी को देखना है तो डीईटी, डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जो कोर था जिसके लिए साइंट जानी जाती थी, उसके नंबर्स देखिए। कांस्टेंट करेंसी में आए, लास्ट क्वार्टर में 0.7% गिरी थी, इस क्वार्टर में भी 0.5% गिरी है। मैं इसको लाली रख रहा हूं इंटरनल्स देख के। बाकी स्ट्रीट को पता है वो सेमीकंडक्टर और डीएलएम के नंबर्स आए हुए हैं, तो इसीलिए लाल रख रहा हूं इसको। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज में आज वाइडली रिपोर्टेड लास्ट ट्रेड होने वाला है, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स चेकआउट करने की 9% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और फ्लोर प्राइस तकरीबन कल के क्लोज से 10% का डिस्काउंट है। शैडोफैक्स को लाल रखा है आज के लिए इस लास्ट ट्रेड के बीच में। देखते हैं, विंडो एक बार देख लीजिएगा। हालांकि डिस्काउंट देख के लग रहा है कंटिन्यूअस सेशन में, लेकिन यू नेवर नो। आजकल म्यूचुअल फंड के साथ हम और आपने बहुत पैसा दे रखा है। लास्ट दो कौन से? लास्ट दो हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। मुनाफे का आंकड़ा आप देखें तो डबल हुआ है, 35 करोड़ से 75 करोड़ हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि नेट एनपीएस में जो सुधार है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सीक्वेंशियल तौर पर 4.21% के जो नेट एनपीएस थे वो घटकर 1.27% हो गए। हालांकि ग्रॉस एनपीएस अभी भी शायद इंडस्ट्री में सबसे ही खराब है, 6.6% के ग्रॉस एनपीएस हैं। प्रोविजंस आप देखें तो 62 करोड़ से 37 करोड़ हुए, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी ब्याज से आय, इसमें 28% की बढ़त आपको देखने को मिली। 247 से 316 करोड़ का है। नेट एनपीएस का जो रिडक्शन है, प्रोविजंस का जो आंकड़ा है, और 28% की एनआई ग्रोथ। वैसे स्टॉक सिर्फ इस नतीजों के चलते आप इन ग्रीन रडार पर रख के चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है, एटलीस्ट एक स्टॉक तो मुझे टेक्निकली अपनी लिस्ट में शामिल करना था। अब लाल स्टॉक्स तो आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार की गिरावट के बाद भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल बढ़िया हो रहा है। इंडिया ग्लाइकोल्स, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। वैसे जैसे जैसे क्रूड चलता है ना, एथेनॉल थीम वाले सारे स्टॉक्स में एक मूव आता है। बलरामपुर चीनी का चार्ट देखिए, क्रूड के साथ बिल्कुल लगातार एकदम कोरिलेशन के साथ चल रहा है। इंडिया ग्लाइकोल्स टेक्निकल सेटअप काफ़ी बढ़िया, और खास बात यह है कि कल के जैसे खराब मार्केट में भी 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो कुछ न कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया है। 2 लार्ज ट्रेड्स कल अपन ने टीम में मेंशन करा था। गांधार ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि क्यू ऑन क्यू देखते हैं नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे, सॉलिड थे। स्टॉक कल फट गया। उसमें लार्ज ट्रेड के अपडेट कल शाम को आए कि गांधार ऑयल रिफाइनरी में सोसाइटी जनरल ने तकरीबन 7 लाख शेयर्स कल खरीदे।
इसको ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए। तांला प्लेटफॉर्म्स कल ये भी एक्शन में आया था, वॉल्यूम स्पाइक हुए, स्टॉक फटा। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, राजदीप कुमार चंद्रकांत गुप्ता साहब ने 8 लाख शेयर्स हैं। गुप्ता साहब जो हैं मेरे ख्याल से, अब नाम वही है, रूट मोबाइल के फाउंडर थे जिन्होंने वो प्रॉक्सिमस ग्रुप को अपना स्टेक बेच दिया था रूट मोबाइल का। तो अगर वही है तांला प्लेटफॉर्म से जिन्होंने स्टेक एक्वायर करा और कल उछला है, तो इसको आज इन ग्रीन रख रहा हूं। नाम से मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, लेकिन मैंने चेक वेक करा तो शायद वही लग रहे हैं। अब जब तक उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन है तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन इन ग्रीन रेडा पे रखने वाला स्टॉक। 10-10 पूरे, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की स्विगी के साथ। अब ये मार्केट प्लेस से इन्वेंट्री लेड मॉडल पर जा रहे हैं। थायरोकेट टेक के नतीजे काफ़ी बढ़िया, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने एक MOU साइन किया। गुजरात एल्कलीज के नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने, साउथ इंडियन बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। टर्टलमेंट यहाँ पर आप फोकस रखेगा। मीशो, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया ग्लाइकोल्स, इन स्टॉक को भी रडार पर रखें। 10 और जोड़ दीजिए। 2 निफ्टी के नंबर्स थे, नंबर्स पे तो दोनों लाल होने चाहिए, तो दोनों रखे लाल हैं, इन्फोसिस और इंटरग्लोब। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी, तो ONGC ऑयल इंडिया आपकी स्क्रीन पे। टेस्ला मैसिव फॉल यूएस में, कंसर्न्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सुपरजीत, तो सुंदरम, कई सारी ऑटो एंसिलरीज टेस्ला उनकी क्लाइंट है। साइंट, शैडोफैक्स दोनों लाल में, रीजन स्पेसिफाइड। और 2 लार्ज ट्रेड्स के बीच में जो अपडेट्स आए उस पे गांधार ऑयल और तांला प्लेटफॉर्म्स इन ग्रीन।